वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 22 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे से उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया? कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 सितंबर को। कब? 21 सितंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। ठीक है, और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ही अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा आदि देशों के बीच बहुत से ऐसी देश हैं जिनमें होता रहता है, जैसे ईरान है, सीरिया, अफगानिस्तान आदि देशों में बहुत से लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उन्हीं अहिंसा और संघर्ष को रोकने के लिए और शांति को स्थापित करने के लिए यूएन के द्वारा सन 1981 से, कब से? सन 1981 से हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। कौन सी? शेपिंग पीस टुगेदर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब यूएन के द्वारा मनाया जाता है तो बात करते हैं यूएन की। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश पर फिर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगा दिए हैं? किसने? ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के फिर से प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो अमेरिका द्वारा ईरान पर, किस पर? ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए। दरअसल क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा ईरान और अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा अभी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। दरअसल क्या है, बात सन 2007 की है। कब? सन 2007 की, जब अमेरिका ने ईरान पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिए कि ईरान विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान अपने जो हथियार हैं उनको बढ़ावा दे रहा है। परमाणु हथियार, हाइड्रोजन बम इत्यादि, फाइटर जेट्स आदि इत्यादि सामान, जो युद्धक सामान है उनको बढ़ावा दे रहा है और जो दुनिया के लिए बहुत ही दर्शनीय है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। तो इसी को कहते हुए अमेरिका ने सन 2007 में ईरान पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, अच्छा, वो प्रतिबंध लागू था। अब जाकर 2015 में अमेरिका और किसके? अमेरिका के साथ साथ कुछ और देश भी थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी इत्यादि। टोटल लगभग 15 देश थे। क्या? लगभग 15 देश थे और ईरान और इन 15 देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे संयुक्त राष्ट्र का समझौता कहते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि ईरान, क्या? कि ईरान अपने जो परमाणु हथियार वगैरह, परमाणु हथियार, हाइड्रोजन बम आदि बढ़ा रहा है उनको कम करेगा और यह शांति वार्तालाप करेगा, यानी कि शांति को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसके लिए इन देशों ने कहा कि हम अब ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, हम वो प्रतिबंध हटा लेंगे। ठीक है, जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2018 में खत्म होना था। ठीक है, उसको कार्यकाल यानी कि जो प्रतिबंध लगाने की अवधि दी गई थी वो अक्टूबर 2018 तक दी गई थी। वो 2018 में खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने इस संधि से, जो संयुक्त राष्ट्र के और ईरान के बीच हुई थी, इस संधि से अपने आप को बाहर कर लिया, यानी कि उस संधि से बाहर आ गया और इसने फिर से इस पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, इस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। अब यह अवधि फिर से 2020 में, अक्टूबर 2020 में खत्म होने वाली थी। अब इसने फिर से कहा है कि हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।
ठीक है। अभी 15 देशों में से 13 देशों ने इस अमेरिका का विरोध किया था, यानी कि फिर से जब बैठक हुई तो यह कहा गया कि अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा रहा है, ठीक है। अब प्रतिबंध कैसे होते हैं कि ईरान से कोई भी देश, वर्ल्ड का कोई भी देश उससे समझौता नहीं कर सकता है, उसके साथ संधि नहीं कर सकता, ठीक है। ना ही हथियार खरीद सकता है उससे, ना ही हथियार बेच सकता है, ना ही उसे अपने यहाँ से कोई सामग्री, यहाँ से फूड है यानी कि खाने की सामग्री है आदि समझौते नहीं कर सकता, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब उन 15 देशों में से 13 देश इसका विरोध कर रहे थे, तो अमेरिका ने इन 13 देशों को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो मैं आप लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब मैप में देखते हैं ईरान, ये वाला जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही ईरान है, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश की जमीन पर कब्जा कर 9 इमारतें बना ली हैं? क्या? तो जो चीन यानी भारत और नेपाल का पड़ोसी देश है, उसने नेपाल पर, किस पे? नेपाल पर ही चीन जमीन पर कब्जा कर 9 इमारतें बनाकर खड़ी कर ली हैं, जिसका विरोध नेपाल में बहुत उच्च तरीके से हो रहा है। यानी कि वहाँ पर नेपाली लोग जो हैं उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल चाइना की सीमा नेपाल से लगती है, तो चाइना में एक ज़िला है जिसका नाम है क्या? हुमला। क्या नाम है? हुमला। हुमला ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है हुमली। वहाँ पर लोगों का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब वह सुबह को टहलने गए थे तो कुछ दूरी पर जाकर देखा तो वहाँ पे कई सारी इमारतें खड़ी थी। दरअसल यह इमारतें सन 2018 से बन रही थी, तब 2018 में मात्र 4 इमारतें थी, अब यह बढ़कर 9 हो गई हैं। तो इसने नेपाल की ज़मीन पर चीन ने 9 इमारतें बनाकर खड़ी कर ली हैं, ठीक है, जिसका विरोध नेपाल में बहुत उच्च तरीके से हो रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मैप में देखते हैं, जो वाले ये पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही नेपाल है और इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली महिला अधिकारी को भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर चालक दल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? किस पहली महिला अधिकारी को? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इन दोनों महिला अधिकारियों को भारतीय नौसेना की युद्धपोत पर चालक दल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और यह भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। यह जो कुमुदिनी त्यागी हैं यह सब लेफ्टिनेंट हैं, और जो रीति सिंह हैं यह भी सब लेफ्टिनेंट पद पर आसीन हैं। इन 17 सदस्यों की चालक दल के सदस्यों में दो महिलाएं हैं, जो कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किसने टोकन सेवा शुरू की है? किसने टोकन भुगतान सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है गूगल पे। किसके द्वारा? गूगल पे के द्वारा भारत में टोकन भुगतान सेवा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें गूगल ने कहा है कि हम इसका टोकनाइजेशन कर रहे हैं। क्या? टोकनाइजेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो यूजर्स हैं, जो यूजर्स हैं वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे और बिना स्वैप किए हुए। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप जब भुगतान करते हैं तो कार्ड को स्वैप करते हैं, वहाँ पर बिना स्वैप किए हुए आप भुगतान कर सकेंगे। और इसके लिए क्या होगा? जो कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर हैं, क्या, जैसे आपके कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, उस पर जो मोबाइल नंबर लगा है वहाँ पर एक डिजिटल टोकन आएगा, उसके ही जरिए आप भुगतान कर देंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पते पर जहर का लिफाफा भेजे जाने की खबर चर्चा में थी। लिफाफे में कौन सा जहर था? क्या? अमेरिका के व्हाइट हाउस पर। तो इसका आंसर रिसिन। क्या? रिसिन। जो अमेरिका का व्हाइट हाउस है यानी राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर
एक लिफाफा भेजा गया था जिसमें जहर रखा हुआ था। उस जहर का नाम था रिसिन। क्या था नाम था? रिसिन। और ये नोविचोक कौन सा है? तो ये नोविचोक आप लोगों को क्वेश्चन होगा, रूस के जो एक विपक्ष के नेता थे उन्हें कहा गया था कि रूस जहर दिया गया है, तो यह नोविचोक ही जहर था, जिसके अंतर्गत मात्र 1 से 3 मिनट के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, ये रेसिन जो जहर है यह पाया कहाँ जाता है? तो रिसिन कैस्टर सीड में। क्या? रिसिन कैस्टर सीड। दरअसल आप लोगों ने भारत में सुना होगा कि अरंडी का तेल। क्या? अरंडी। अरंडी एक छोटा सा बीज होता है, उसी के बीज से इस जहर को बनाया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारतीय एक्सा लाइफ वेल्थ प्रो बीमा योजना शुरू की है? किसने भारतीय एक्सा लाइफ वेल्थ प्रो योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। क्या? भारतीय लाइफ एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने इस योजना को शुरू किया। इसमें क्या होगा? इसमें 2 चरण दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि हम 2 चरण देंगे, वृद्धि और विरासत। वृद्धि में क्या होगा? इसमें यूजर्स जो होंगे वो 10, 15 या 20 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और उसका प्रीमियम का भुगतान, यानी उस जो पॉलिसी ली है उसके प्रीमियम का भुगतान 1 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल में कर सकते हैं। और जो विरासत है उसमें क्या होगा? इस विरासत संस्करण में यूजर्स को अधिक बीमा कवर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें अधिक बीमा कवर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन चैंपियन जीती है? कौन सी इटालियन ओपन चैंपियन जीती है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। और इन्होंने यह 5वीं बार बने हैं कौन से इटालियन ओपन चैंपियन। और इन्होंने अब तक रिकॉर्ड 36वीं बार ATPS मास्टर 1000 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। कौन सी? ATP मास्टर 1000 ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। और इन्होंने अर्जेंटीना के डिएगो स्वानजेमेक स्वाटजमेन को हराया था। किसके लिए? डिएगो स्वाटजमेन को हराया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सी? भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में अब भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है। यह कहाँ पर बनाई जाएगी? तो यह नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में इस सिटी का निर्माण किया जाएगा। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घर तक फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? यानी कि अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसके? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम था घर तक फाइबर प्रोजेक्ट। ठीक है, यह बिहार से शुरू किया गया है। कौन से राज्य से? बिहार से शुरू किया गया है। तो बिहार को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। और यह बिहार के 45,945 कितने 45945 कितने गांव में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। 45945 गांव में। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के कारण बहुत से लोगों यानी कि इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं। उसी को देखते हुए अब हर घर तक फाइबर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने चेन्नई से अंडमान निकोबार तक भी फाइबर बिछाने की बात कही थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ की
राहत पैकेज की घोषणा की गई। कितने? 1350 करोड़ की। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई। और यह राहत पैकेज किसके लिए? अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है तो उसी के लिए इस राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अभी मैंने कल एक और क्वेश्चन कराया था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। तो जम्मू कश्मीर में अभी पुलिस प्रीमियर लीग T20 का उद्घाटन किया गया था। किसका? पुलिस प्रीमियर लीग T20 का उद्घाटन किया गया था और इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, जो राहत पैकेज की घोषणा की गई तो यह किसने की है? तो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने इस पैकेज की घोषणा की है। उम्मीद है आज के आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।